अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद तो सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, कल मैंने सोनिया की वीडियो देखी और मुझे उसी टाइम दिल कर रहा था। तकरीबन कोई मैंने 11:30 बजे या 12 बजे के आसपास मैंने देखी थी। मेरा उसी टाइम दिल कर रहा था कि मैं रात को वीडियो बनाऊं, लेकिन मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने जो है इंतज़ार किया। और इंतज़ार बड़ी जालिम चीज़ है। खैर जी, इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी नई नवेली सी वीडियो आ चुकी है। वीडियो आज की बहुत ज़्यादा ख़ास और बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है, वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कल वाली सोनिया की वीडियो देखने के बाद जो सबसे पहले मेरे जहन में एक बात आई ना, भाई वो बात बयान करने से पहले ना मेरा दिल करता है मैं आप लोगों को एक शेर सुनाऊं। आज मेरा शायरी करने को दिल कर रहा है। मेरी आवाज़ मेरा साथ नहीं दे रही, लेकिन आप लोग सब जो है वो बर्दाश्त कर जाते हो। जैसा भी मैं बोलूँ, जो भी बात करूँ, आप लोग बर्दाश्त कर जाते हो। तो मेरी ये भयानक आवाज़ भी आप लोग शायद बर्दाश्त कर जाएँ। तो अर्ज़ किया है, नहीं ऐसे नहीं, एक सेकेंड एक सेकेंड। यादें माजी अजाब है यारब, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। यही तो रोल है व्यूवर्स, यादें नहीं जाती। अब सोनिया एक घर से दूसरे घर तो चली गई है, लेकिन वही सारे प्रैंक्स, वही सारी बेवकूफ़ियाँ, वही सारे काम वो वहाँ पे भी कर रही है। मेरी यादों में और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। सोनिया की वो सिगरेट वाली वीडियो, वो जो उसने हम सब लोगों के साथ, अपनी पूरी ऑडियंस के साथ, अपने गाइज़ों के साथ जो उसने मजाक किया था, वो वीडियो मेरे पास आज भी मौजूद है। लेकिन बारहा मैं आपको वो वीडियो दिखा चुकी हूँ। अब बार बार एक ही वीडियो मैं रिपीट करूँगी तो शायद मुझे रीयूज़ कंटेंट पे जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना यूट्यूब की तरफ से ना आ जाए, क्योंकि वो क्लिप मैं इतनी दफ़ा आप सब लोगों को दिखा चुकी हूँ। और आप सब लोग भी सोनिया का वो जो सिगरेट वाला क्लिप था वो इतनी दफ़ा देख चुके हैं। आप लोगों को अभी भी अगर मेरी ऑडियंस जो है वो अपनी आँखें बंद करेगी और थोड़ा सा अपने दिमाग पे ज़ोर देगी तो आपको वो सोनिया के सुट्टे याद आ जाएंगे। पीछे गायें खड़ी हुई थी, वो सारा मंज़र आपको, वो खेत, वो हरियाली, वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी। कल जो सोनिया ने वीडियो बनाई है वो एक फ़ेक वीडियो है, फ़ेक प्रैंक है। क्योंकि व्यूवर्स, आप सब लोग भी टिकटॉक यूज़ करते हैं। आप लोग जाके देखें इनके टिकटॉक के अकाउंट पे, ये पूरी फैमिली सुट्टेबाज फैमिली है। छोटा भाई जिसका नाम पता नहीं मून है कि क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं है। बहरहाल आप आईडी पे जाके देख सकते हैं, मैंने कई दफ़ा देखा है। आप उसकी आईडी खोल के देखें, आपको इनके ये जो मून फैशन है इनके पेज पे जाएंगे, वहाँ से आपको सबकी आईडीज़ मिल जाएंगी, जितने भी ये लोग हैं सबकी मिल जाएंगी। तो छोटे भाई की आप ज़रा जाके देखें, वो खुल्लम खुल्ला सुट्ठे लगा सकते हैं, तो बड़ा भाई जो है वो नहीं लगा सकता। तो इसमें इतना चौंकने की या ओवर रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है? और अब्बे को देखें, अब्बे की नाइंसाफ़ी देखें व्यूवर्स, अब्बे की नाइंसाफ़ी देखें कि छोटा बेटा जो है वो खुलेआम सुट्टे लगाता है। चैनल पे वीडियो, उसमें सॉरी टिकटॉक के अकाउंट पे वीडियोस पड़ी हुई हैं सुट्टे लगाने की। उसे नहीं मारा कभी, और ये कल वीडियो में अपने बड़े बेटे को मारा जा रहा था सुट्टे लगाने पे, सिगरेट पीने पे। और फिर जिस तरह से हमारे उवैस भाई साहब ने एक्टिंग की है, क्या कमाल की एक्टिंग की है। मतलब उन्होंने जब पहला सुट्टा लगाया तो फिर उनको खांसी आई हल्की सी, लेकिन फिर उन्होंने जो है ना कोशिश की और फिर आराम से वो सुट्टे लगाना शुरू हो गए। मेरा ख़्याल है इस एक्टिंग पे इन्हें अवार्ड मिलना चाहिए कि इतनी अच्छी इन्होंने ओवर एक्टिंग की है। मतलब ओवर एक्टिंग का भी एक अवार्ड मिलना चाहिए इनको। और सोनिया ने खुद किस तरह से बुरा मनाया सिगरेट पीने को। मतलब एक मर्द जब सिगरेट पी रहा है तो सोनिया को बुरा लग रहा है। और कमाल की बात यह है कि सोनिया की खुद की वीडियो आज दिन तक धक्के खा रही है हमारे मोबाइलों में। मतलब कमाल की बात है ना, सोनिया को कितना बुरा लगा है मेरा शौहर सिगरेट पी रहा है। सिगरेट नहीं, सॉरी, सरगिट, सरगिट, ये लोग सरगिट कहते हैं ना। तो मेरा जो शौहर है वो सरगिट पी रहा है। और व्यूवर्स, जिसकी याददाश्त मेरी तरह है ना, उन सब लोगों को याद होगा। मुझे तो हंसी आ रही है सोच सोच के। मैं किस मुंह से आप लोगों को बताऊं। आप सब लोगों को याद होगा कि जितने भी ये पंगे शुरू हुए थे उसी सरगिट वाली वीडियो से शुरू हुए थे। शुरुआत सोनिया के सुट्टे लगाने से हुई थी और इख्तिताम देखे कितना हसीन है।
सोनिया ने अपनी आवाम के साथ, अपने गाइज़ों के साथ, अपनी सिस्टरों के साथ, सबके साथ प्रैंक किया था। उसने जो है सिगरेट, सॉरी क्या कहते हैं, सरगिट, उसने सरगिट पी थी और सबको उसने चौंका दिया था। और इख्तिताम देखें कि उवैस भाई साहब ने सोनिया को ही चौंका दिया। लेकिन अब मुझे सवाल यहाँ पे ये पूछना है सोनिया के गाइज़ों से कि सोनिया की वकालत करने तो वसीम भाई साहब आ गए थे और उन्होंने बहुत स्टैंड लिया था सोनिया के लिए कि सोनिया सिगरेट नहीं पीती, हमारे पूरे ख़ानदान में, हमारी पूरी बरादरी में कोई सिगरेट नहीं पीता। फिर इन्हीं के ख़ानदान की बाद में औरतें हमें आके यहाँ तक कि सॉरी, यहाँ तक भी बताती हैं कि इस गांव में नस्वार कौन कौन खाता है, सिगरेट कौन कौन पीता है, शराब कौन कौन पीता है, हमें सब पता है, ठीक है। तो वैसे मैं एक ओवरऑल बात कर रही हूँ कि सोनिया की वकालत करने उस टाइम पे उसका शौहर आ गया था। अब जबकि सेकंड हस्बैंड जो है वो प्रैंक कर रहे हैं सोनिया के साथ, सोनिया को चौंका रहे हैं कि मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, चौंका रहे हैं सोनिया को। तो सोनिया का साथ देने के लिए कौन आया है? सोनिया के ससुर। और वो ससुर कौन है? जो खुद सिगरेट पीते हैं, वो खुद पीते हैं। और जो उस प्रैंक में दूसरे भाई साहब मौजूद हैं वो खुद भी पीते हैं मतलब उनके लिए कोई रोक रुकावट नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि बाकी उस घर में कोई भी सिगरेट पिए, कोई रोक रुकावट नहीं है। उवैस भाई साहब नहीं पी सकते, क्यों? क्योंकि सोनिया को पसंद नहीं है। सोनिया को पसंद नहीं है कि मेरे अलावा कोई और सुट्टे लगाए, ये चीज़ सोनिया को बर्दाश्त नहीं है। मुझे समझ में नहीं आती ये जो प्रैंक करते हैं, ये जो यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स वल्गर किस्म के प्रैंक करते हैं, इनको बस यही चीज़ें मिलती हैं कि जी सिगरेट पी के प्रैंक करके दूसरों को चौंका देंगे। हालांकि अंदर खाने ये पूरे शराबी होते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, इनके ख़ानदान में हर छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, उनके ऊपर कोई रोक रुकावट नहीं है। ड्रामा करने के लिए बड़े बेटे को मारा जा रहा है, इनको यही प्रैंक मिलते हैं, बस वीडियो बनाने के लिए इनको और कोई प्रैंक नहीं मिलता। मतलब आप खुद सोचें कि अगर फ़र्ज़ करें अगर उवैस भाई साहब सिगरेट पीते भी होते, मतलब ये सच भी होता, तो फिर क्या सोनिया ने इनकार कर देना था शादी से, या सोनिया ने क्या करना था, छुड़वा देनी थी? अब छुड़वा देनी थी सोनिया ने। मतलब सोचें कि ये कोई प्रैंक है करने वाला। प्रैंक तो हम इस चीज़ को तब मानते, हम बोलते कि हाँ ये प्रैंक है, उस टाइम मानते जब कोई औरत इस तरह की हरकत करती जैसा कि सोनिया ने की थी, जैसा कि सोनिया कर चुकी है अपनी ऑडियंस के साथ। ये कुछ अगर कोई औरत करे फिर बंदा हैरान होता है, फिर बंदा परेशान होता है कि ये तो ऐसी नहीं थी। फिर बंदा वीडियोस बनाता है, फिर एसकेटी वीडियोस बनाती है और फिर रोले होते हैं, और फिर एसकेटी के चैनल को वाड़ने की बातें होती हैं और पता नहीं क्या क्या धमकियाँ दी जाती हैं। एसकेटी का चैनल माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से वहीं का वहीं मौजूद है। लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए हैं, लोगों के घर तब्दील हो गए, लोगों के शोहर तब्दील हो गए, लोगों की दुनिया बदल गई है। एसकेटी वही की वही है, कितनी आए और कितनी गए एसकेटी को धमकियाँ देने वाले। आजकल कोई एक नया नमूना मैंने देखा है, कोई नया नमूना आजकल घूम रहा है। मुझे लगता है जल्ले अराइन के लोगों को ना ये बात शायद भूल गई है, ये बात इनको आज याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात इनको भूल गई है कि जल्ले अराइन के मर्दों को उनकी औरतों ने ज़बान खोलने के काबिल नहीं रखा है। जी हाँ गाइज़ो, चाहे जल्ले अराइन की कोई औरत यूट्यूब पे आती हो या ना आती हो, टिकटॉक में जो औरतें आती हैं उन सब की मतलब वीडियोस, पिक्चर्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और उल्टी सीधी चीज़ें जिनका मैं यहाँ पे जिक्र भी नहीं कर सकती, जल्ले अराइन की औरतों की हर एक चीज़ हमारे पास मौजूद है। वो जो टिकटॉक पे बैठती हैं और टिकटॉक पे वो जो हरकतें करती हैं, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। चाहे वो यूट्यूब पे आती हैं नहीं आती, लेकिन वो आपकी बहनें हैं, आपकी माएँ हैं वो। तो धमकियाँ देने से पहले ना ये सारी चीज़ें आप देख लिया करें कि आपकी बहनों ने, आपके घर की औरतों ने आप लोगों को इस काबिल नहीं छोड़ा है कि आप किसी को धमकियाँ दें। क्योंकि आप वो जो कमेंट करने वाला मर्द है, मैं उसकी तरफ इशारा करके कह रही हूँ कि आप उस ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं जिस ख़ानदान में पैसे लिए जाते हैं वीडियो कॉल के, ठीक है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हैं, पैसे लिए जाते हैं। मैं रेट भी बता सकती हूँ आपकी औरतों का, मैं बता सकती हूँ कि वो कितने पैसे लेती हैं कॉल करने के, वीडियो कॉल के। और ये कोई, अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई आपको धमकी नहीं दे रही। आप
ये ना समझे कि मैं आपको धमकी दे रही हूँ, मैं आपको आपकी सच्चाई बता रही हूँ कि ये आपकी सच्चाई है। हमने किसी के घर आके किसी की कोई वीडियो नहीं बनाई, हमने किसी के घर आके किसी की कोई पिक्चर नहीं बनाई। हमने जो कुछ भी हासिल किया है वो टिकटॉक से हासिल किया है, जो कुछ भी हमने हासिल किया है वो यूट्यूब से हासिल किया है, और जो कुछ भी हमें मिला है वो इंस्टा पे जो है, मतलब अब मैं क्या यहाँ पे बताऊँ, खुल्लम खुल्ला हर एक जगह पे आपकी औरतों के कारनामे मौजूद हैं। फिर आके आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके हमें बताते हैं कि हम लोग अपनी ज़बान बंद रखें। हम ज़बान उस टाइम पे बंद रखें या हम उस टाइम पे हम चुप हो जाएं जब हमारे पास बोलने के लिए कुछ ना हो, या हम आपके घर आके आपसे कोई हमने पर्सनल वीडियो मांगी हो। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है। अगर हम किसी की एआई से भी वीडियो बनाते हैं, मतलब फ़िलहाल तो मैं ही बनाती हूँ ना, एसकेटी अगर किसी की एआई से भी वीडियो बनाती है तो वो सोशल मीडिया से लेती है, वो यूट्यूब से, वो टिकटॉक से वो पिक्चर ली जाती है, तो तब जाके उसकी मैं एआई से वीडियो बनाती हूँ ना। मैं आपके घर आके तो नहीं। आप लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, आपकी औरतें जिनकी मैं बना रही हूँ वीडियोस, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हैं। अगर मैं यानी कि एसकेटी, अगर आपको लगता है कि एसकेटी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है और इसकी भी वीडियो होनी चाहिए तो आप लोग बनाएं। अगर आपको मेरी कोई वीडियो कहीं से भी मिलती है, मेरी कोई पिक्चर आप लोगों को कहीं से भी मिलती है, आप एआई से उसको जो मर्ज़ी चाहे बना सकते हैं। लेकिन मैं क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं हूँ और आपकी औरतें पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर कोई उनकी जो है एआई से कोई वीडियो बनाए या कोई मतलब कुछ भी बनाए तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में वैसे तो माशाल्लाह से लोग अपने आप को बड़ा सियाना समझते हैं। लोग समझते हैं कि हम यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, हम टिकटॉक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। आपकी वीडियो के साथ, आपकी पिक्चर के साथ हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें यूट्यूब ने खुद ऑप्शन दिया हो। तो ये जो एआई से वीडियोस बनाई जाती हैं, ये यूट्यूब ने खुद हमें ऑप्शन दिया है। तो फिर आप अपने आप को चाहे जितना भी बड़ा यूट्यूबर समझते हैं या समझते हैं कि हम इनके चैनल जो है वो तबाह कर देंगे या ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बेवकूफ़ी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जहालत है। अगर आपकी औरतों की ये एआई से वीडियोस या किसी भी तरह से जो ये एडिट करके या थंबनेल पे लगाना आपको बुरा लगता है, या आपको लगता है कि हमारी बीवियों के ऊपर कोई वीडियोस ना बने, तो फिर आपको उनके चैनल बंद करवाने होंगे भाई साहब। आपको फिर उनके चैनल बंद कराने होंगे, क्योंकि रिएक्शन तो बनते ही रहेंगे। इतनी ही वो नेक बीबियां हैं इतनी ही वो नेक माशाल्लाह से बीबियां हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। तो वो बैठे ना फिर घर पे, उनको फिर बिठाएं घर पे, आप लोग फिर कमा के खिलाएं। आप तो माशाल्लाह अंबानी साहब है ना, तो आप उनको घर पे बिठा के खिलाएं। आप क्यों उनको आपने छोड़ा हुआ है टिकटॉक पे, वो अलग मतलब बनाती फिर रही हैं और यूट्यूब पे अलग बनाती फिर रही हैं। यूट्यूब ने जैसा हक उनको दिया हुआ है वीडियोस बनाने का कि वो खुल्लम खुल्ला आज़ादी के साथ हर तरह की वीडियोस बना सकती हैं। वीडियोस बनाने के बाद वो वीडियोस कॉल पे भी आ सकती हैं, हर कुछ वो कर सकती हैं। तो उसी तरह यूट्यूब ने हमें भी आज़ादी दी हुई है कि हम रिएक्शन वीडियोस भी बना सकती हैं और हम एआई से वीडियोस भी बना सकते हैं। तो जिस तरह हम उनको नहीं रोक सकते, मतलब आपकी जो परियां हैं, प्यारी प्यारी पापा की परियां, जिस तरह हम उनको नहीं रोक सकते, इसी तरह आप भी हमें नहीं रोक सकते। और मुझे मज़ा आता है इसी तरह, मैं अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी वीडियोस बनाऊँ। हालांकि सबको पता है मैं पैसों के लिए नहीं करती शॉर्ट वीडियोस के, वैसे भी आप लोगों को पता है कि कोई पैसे शैसे नहीं होते, बस मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। जब आप लोग खुश होते हैं, जब मेरी ऑडियंस हंसती है, तब मुझे मज़ा आता है, मैं फिर इंजॉय करती हूँ और मुझे ऐसे ही मज़ा आता है। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है। चलिए जी, फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एक छोटी सी औकात मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। जल्ला राई वालों के लिए ख़ुसूसी वीडियो है कि तुम्हारी छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी बच्चियाँ किस तरह से मांग रही होती हैं टिकटॉक पे। उधर देखा करो ना, उधर जाके उनको कमेंट करके समझाया करो कि तुम लोगों ने हमारे नाक क्यों कटवाया हुआ है। ये ज़रा आप वीडियो देखें और देखें कि किस तरह से गुड़िया नाटक कर रही है, ड्रामे कर रही है, रोने का बहाना कर रही है, क्या क्या हरकतें कर रही है। मेरे पास अल्फाज नहीं है गाइज़ो, और वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब है, मेरा गला इतना मेरा साथ नहीं दे रहा। आप ये क्लिप देखें थोड़े से, ये मैंने आप लोगों के लिए ख़ुसूसी तौर पे बनाए हैं। वेलकम बैक।
गुड़िया ऐसा ना गाइस करो, वन मोर, एक फ्लावर प्ले करें मजाक करें क्या, वो सीरियस में गाइस, कोई एक फ्लावर प्ले करें। वेलकम एमडी, वेलकम टू माय ब्रॉड। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। गाइस तुम्हारा दिल तो किया। वालेकुम सलाम चलो गाइस। आज मनी गन मारो मुझे, फ्लावर अगर गुड़िया को अब ऐसे कहा है तो गुड़िया का जैसे उस दिन प्ले की थी। वेलकम गुलाम कादिर। वेलकम अली मुगल, थैंक यू। हाँ इतना बड़ा मून दिखा सही भाई। बंद करो, मक्खी चली जाएगी अंदर। गुड़िया आ जाओ क्या सनी खान वेलकम। यूज डबल गाइस, यूज डबल डबल डबल, यूज डबल गाइस, एवरीवन डबल है खेलो अगर ऐसा कहा है तो प्लीज हो सके गुड़िया को गाइस, डबल है खेलो। हाशमी अगर हो सके तो आपसे थैंक यू सो मच हीर गोल पे जो गाइस खेलें डबल में, डबल जा रहा है। नदीम कट वेलकम। आपको प्लीज लगा पता दे है कितने कैट हो बहुत जाते हो कैप में आए मेरे पीछे जिन्हें बड़े रोमियो झलके उसका गिफ्ट लगाओ गाइस ट्रबल में खेलें कोई प्लीज यार, किसी का दिल कर रहा है तो प्ले कर दो। इतना बुरा बोला है, मैं कभी भी लाए नहीं आऊंगी अब। प्लीज मैच भी नहीं करवाना है, देख लो गुड़िया रो रही है, आपने ऐसा नहीं कहना चाहिए था गुड़िया को गुड़िया को अगर कोई भी जरा सा कह देना ये रोने लग जाती है। गुड़िया हमें बैठे खेलने को लगी है बंदा। वेलकम बिलाल, रौनक कह नहीं बैठा गुड़िया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जो कि गुड़िया मासूम छोटी सी गुड़िया के ड्रामों के साथ थी। इख्तिताम पजीर होती है मेरी आज की वीडियो। और ये जो लास्ट में इसकी भाभी ने, यानी कि ये क्या नाम है इसका, किरण, इसने जो बात बोली है, इसने जो इसके ड्रामे का एंड किया है, वो मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ नहीं आया होगा। किसी ने मतलब जो टिकटॉक पे गिफ्टर है, किसी गिफ्टर ने सोनिया को कुछ उल्टा सी क्या कह रही हूँ, गुड़िया को कुछ उल्टा सीधा बोला है, और गुड़िया उस पर ड्रामाई अंदाज में रोने लग गई और वो नीचे जाके बैठ गई। और वो आप लोगों ने देखा कि काफ़ी देर नीचे बैठी रही, और उसने कहा कि अब आज के बाद मैं कभी भी लाइव में नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे बहुत उल्टा सीधा बोला, पता नहीं क्या क्या इस तरह से वो बातें करी थी। तो उसकी भाभी ने सराइकी में उसे कहा कि तू वापस आ जाओ, और जिसने तुम्हें बोला वो चला गया है, मतलब कि ये तुम ड्रामा अब बंद कर दो ये ड्रामा ख़त्म कर दो, तुम्हारे ड्रामे का अब कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको तुम ये सारी बातें कर रही हो वो चला गया है, वो जा चुका है। तो ये इस तरह से मासूम बच्चों की तरबियत की जाती है। और इस इलाके के लोग, इस ख़ानदान के लोग, इस बरादरी के लोग आके फिर कहते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। तुम लोगों की औरतों ने जो है तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ा, पहले जाके अपनी औरतों से पूछो कि वो कर क्या क्या चुकी हैं क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता कि वो क्या क्या कर चुकी हैं टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, इधर उधर दाएं बाएं। तो अपने छोटे छोटे बच्चों पे भी नज़र रखो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, फिर बातें कहाँ की कहाँ निकल जाती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत।